तो भाई साहब 2015 के बाद ये पहली बार हुआ है। 2015 के बाद ये पहली बार हुआ है कि दोनों टीमों का स्कोर लेवल हुआ हो। ना खुद ना इंग्लैंड की लीड हो ना इंडिया की लीड हो, ना किसी और टीम की लीड हो ना किसी और की टीम की लीड हो। मतलब दोनों टीमों का स्कोर लेवल हुआ। ना इंग्लैंड की लीड रही ना इंडिया ने लीड रखी। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब ये लेवल हुआ है स्कोर। अब इस इनिंग का कोई फ़ायदा नहीं, किसने कितने रन बनाए वो सब आप ज़ीरो पे नए से स्टार्ट कर दो। और भाई साहब लास्ट ओवर का ड्रामा जो रहा इस टेस्ट मैच में, जो बुमराह आया बॉल करने, लेकिन जॉक क्रॉली थोड़ा स्क्रीन की तरफ इशारा करता रहा कि ये है वो है कि वो चाहता था कि एक ही ओवर हमें खेलने को मिले। क्योंकि अगर आपने टेस्ट मैचेस देखे होंगे तो लास्ट के 2-3 ओवर्स में बहुत ही प्रेशर पड़ता है और भाई साहब विकेट गिरती है। लेकिन इंग्लैंड की कोशिश ये थी कि हम थोड़ा टाइम उधर इधर करके क्या कहते हैं इसको कि एक ही ओवर डलाए बुमराह से, और भाई साहब वो फिर हुआ। लेकिन हमारे कमेंटेटर्स भाई साहब उनको भी थोड़ा समझना चाहिए, उनको भी थोड़ा पहले देखकर उनको कमेंट्री करनी चाहिए। लेकिन भाई साहब जब जैक क्रॉली को वो हाथ पे वो गेंद लगी बुमराह की, वो कह रहा है कमेंटेटर भाई साहब कहाँ लगी है गेंद, हाथ पे तो लगी ही नहीं, ये तो ऐवे ही करता है। लेकिन फिर जब रिप्ले में देखा गया फिर कहा अपॉलजी, हम माफ़ी चाहते हैं, हमने ऐसा बोला। लेकिन भाई साहब हमारे कमेंटेटर्स जज्बातों में बह जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं। लेकिन ये सब आप प्रोफेशनल हो, यू हैव टू स्पीक ट्रुथ। तो समझ रहे हो आप? तो ये सब कुछ चल रहा था। और भाई साहब शुभमन गिल का बिहेवियर आई डोंट थिंक ही इज़ अ कैप्टन, उसको थोड़ा शांत रहना चाहिए। वो कैप्टन है इंडिया क्रिकेट टीम का। मतलब जो उसने वो जैक क्रॉली के पास गया ऐसे कि इम्पैक्ट प्लेयर, व्हाट इज दिस? अब दिस इज टोटली बकवास है भाई साहब। हाँ, आप एक इंडियन टीम के कैप्टन हो, लेकिन भाई साहब अपनी लिमिट भी मत क्रॉस करो। जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, लेकिन आप उसको रॉन्ग वे में क्या कहते हैं इसको बाहर निकाल रहे हो। मतलब उस बंदे के हाथ पर गेंद लगी है और भाई साहब आप उसके पास जा रहे हो कि तू, मतलब ऐसे आंखें दिखा रहे हो उसको ऐसे। उस बंदे ने भी आपको कहा कि चुप कहो, चुप रहो। तो भाई साहब लेकिन मैंने भी इंग्लैंड की मैंने फुल इनिंग देखी, इंडिया की फुल इनिंग देखी। मैंने रविंद्र जडेजा की 50 भी देखी, मैंने नीतीश कुमार रेड्डी की भी इनिंग भी देखी, मैंने रविंद्र जडेजा और के राहुल और ऋषभ पंत की इनिंग भी देखी, वो पार्टनरशिप भी देखी। लेकिन इंग्लैंड के किसी बॉलर ने, मतलब वो आपके मुंह के नीचे नहीं आया और उसने कहा फिर आपसे कि आप ऐसे ही ऐसे झूठ बोल रहे हो, आप ऐसे ही, मतलब व्हाट इज़ दिस? तो भाई साहब इनको ना चाहिए कि भाई साहब फिर ये ना मुंह के बल गिरते हैं भाई साहब। जब ये ऐसी हरकतें करते हैं फिर मुंह के बल गिरते हैं। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब ये सब नहीं, एज ए प्रोफेशनल आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपको याद ही होगा कि किसी टीम ने आपको बोला भी था कि इससे, हाँ ट्रेविस हेड ने, जब सिराज ने उसको वो ऐसे इशारा किया था बीजीटी में, फिर ट्रेविस हेड ने बोला भी था कि ये हमें दिखता है कि ये कहाँ से आते हैं। तो ये सब बातें फिर होती है, तो यू हैव टू बी कूल। तो आपको इन सब चीज़ों का मतलब ध्यान रखना चाहिए। तो फिर ये सब बातें इंडिया को आप जलील मत कराओ भाई साहब। प्रोफेशनल एक गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन भाई साहब वो भी नेगेटिव वे में आप इजहार करते हो तो ये शोभा नहीं देता है आपको। आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपको अपना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और शुभमन गिल एक बच्चे की तरह उसके मुंह में जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं भाई, ये सब ठीक नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब आपको दाद देनी पड़ेगी इंडिया की बैटिंग लाइनअप की। मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आज, और भाई साहब बहुत रनस किए मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने, जिसमें अगर आप शुरू से शुरुआत कर, जसवाल कोई रन नहीं, उसने 13 रन बनाए। और फिर वो करण ने 40 रन, वो अनलकी रहा। फिर के राहुल भाई साहब उसने शतक मारा। कल लॉर्ड्स का लेजेंड ऑफ लॉर्ड्स था, आज लौंडा ऑफ लॉर्ड्स है। के राहुल ने आज शतक मारा। लेकिन फिर शोएब बशीर ने वो फ्लाइट डिलीवरी की, स्पीड बिल्कुल कम रखी और भाई साहब फ्लाइट की, और भाई साहब स्लिप में कैच पकड़ा के राहुल का, हैरी ब्रूक ने और या जो रूट ने। फिर ऋषभ पंत और के राहुल ने वो पार्टनरशिप लगाई। फिर जब ऋषभ पंत वो रन आउट हुआ। लेकिन अगर आपने मैच देखा तो भाई साहब इंग्लैंड को बहुत चांसेस मिले, इन्होंने 2-3-4 आई थिंक चांसेस मिस किए रन आउट के। ओली पोप तो बिल्कुल भाई साहब उसको विकेट इस तरफ है, वो इस तरफ गेंद मार रहा है। तो ये सब कुछ चलता रहा। आज इंग्लैंड ने 3-4 चांसेस मिस किए आज भाई साहब। तो ये सब तो चलता रहा आज। लेकिन आज मैच में बहुत मज़ा, लास्ट के 4-5 ओवर्स। आई नो कि ये सब नहीं करना चाहिए यार शुभमन गिल को, ही इज ए कैप्टन ऑफ द टीम। तो ये सब तो अब उसको नहीं करना चाहिए। वो एक बच्चे की तरह जा रहा है भाई साहब जॉक क्रॉली के मुंह के नीचे है।
ये क्या है भाई साहब, गली क्रिकेट हो रही है नहीं? कहना क्या चाहते हो आप यार? फिर ये भी कहेंगे ये कहाँ से आते हैं। तो भाई साहब इस चीज़ का आप ख्याल रखो, फिर बहुत बातें सुननी पड़ती है हमें। तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। और भाई साहब रविंद्र जडेजा, जो जो रविंद्र जडेजा ने इनिंग्स खेली ना, वो एक मैच सेविंग इनिंग थी भाई साहब। और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी बहुत अच्छा खेला भाई साहब। बेन स्टोक्स इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि भाई साहब वो कंधे फेंकता रहा भाई साहब कि कैसे मैं विकेट लूँ। लेकिन फिर उसी ने बहुत मेहनत की भाई साहब, बेन स्टोक्स ने बहुत मेहनत की। 7 ओवर का सुपर, आई थिंक 8 ओवर का सुपर उसने डाला। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच में किसी ने 8 ओवर का सुपर डाला हो कंटिन्यू। तो बेन स्टोक्स ने, इसे कहते हैं भाई साहब प्रोफेशनल क्रिकेटर, मतलब अपनी आप को फिट रखा है बंदे ने। 8 ओवर का सुपर। तो भाई साहब उसने क्या कहते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी को फिर आउट किया। और भाई साहब वाशिंगटन सुंदर ने भी बहुत अच्छा खेला। और भाई साहब एट द लेवल स्कोर हुआ, ना उनकी लीड रही ना हमारी, ना उनकी ट्रायल रही ना हमारी लीड, मतलब कुछ नहीं, स्कोर आर लेवल। और फिर लास्ट ओवर आया, शुभमन गिल एंड को उन्होंने फील्ड पकड़ी, जैकरेल एंड बेंटिकट आया। और भाई साहब फिर लास्ट में जो नगमा हुआ, जो नाचो हुआ, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब बुमराह ने भी बहुत अच्छे 2 रन दिए, इंग्लैंड की लीड आ गई 2 रन। भाई साहब लास्ट में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मतलब यार अगर इनको आप डंडे दे दो तो भाई साहब ये तो इंग्लैंड को वही मारते हैं। शुभमन गिल साहब को आप डंडा दे दो तो ये तो एक डीएसपी को, ये तो सिराज को कहेगा तो डीएसपी नहीं है, मैं हूँ डीएसपी, मैं मारूंगा इनको। मतलब ये थोड़ी वो गली क्रिकेट हो रहा था भाई साहब, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो भाई साहब स्कोर जार लेवल, आज का दिन स्कोर जार लेवल, 2 रन इंग्लैंड ने लीड ली है। कल डे 4 है। कल अब इंडिया ने इंग्लैंड को मजबूर कर दिया भाई साहब कि अब बेसबॉल खेलो। अब इंग्लैंड को बेसबॉल खेलना है, क्योंकि अगर वो ऐसे खेलेंगे तो फिर तो ये ड्रा है भाई साहब। अब इंग्लैंड को तेज़ खेलना है डे 4 में, डे 5 में इंडिया को बैटिंग देनी है। तो प्रेशर इंग्लैंड पर है, इंग्लैंड पर है भाई साहब प्रेशर, क्योंकि उनको सेट करना है कुछ, उनको टारगेट देना है इंडिया को, तो इसमें प्रेशर होता है। तो भाई साहब डे 3 में 3rd इनिंग में बैटिंग करना ईजी नहीं होता है, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब ये था आज का कुछ अपडेट्स इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। और भाई साहब बात करेंगे बीसीसीआई। आपको मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि बीसीसीआई ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि ढाका में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हो रही है अबाउट एशिया कप के मतलब कि उसके डेट इसके वेन्यूज़, मतलब कुछ सब शेड्यूल करना है, इसको तय करना है। तो भाई साहब उसमें श्रीलंका ने कहा था कि हम भी नहीं आएंगे। जो बीसीसीआई का साथ दे रहा था श्रीलंका, उसने कहा कि हम नहीं आएंगे। और भाई साहब अब खबर मिल रही है कि ओमान ने भी कहा है कि हम भी नहीं जाएंगे श्रीलंका, आप किसी और जगह करा लो। लेकिन मेरे हिसाब से ढाका से निकाल कर आपको दुबई में रखनी चाहिए। वहाँ पर किसी भी मुल्क को कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहाँ पर आप मीटिंग रखो, आराम से करो मसला हल, और कोई मसला नहीं। एशिया कप की डेट्स एंड वेन्यूज़ फाइनल कर दो, शेड्यूल करो, शेड्यूल रिलीज़ करो एंड सिंपल। लेकिन अब शायद कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। और भाई साहब इंडिया ने कहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि अभी तक हमें गवर्नमेंट से कोई एश्योरेंस नहीं मिली है कि हम एशिया कप खेल सकते हैं कि नहीं। बीसीसीआई ने कहा है कि ना हमारी गवर्नमेंट ने हाँ कहा है, ना हमारी गवर्नमेंट ने ना कहा है। तो वैसा ही बीसीसीआई भी कहता है, ना वो हाँ कह रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल को, ना वो ना कह रहा है। अगर इंडिया नहीं रहा तो भाई साहब एशिया कप की क्या क्या वैल्यू रह जाएगी। यहाँ अगर पाकिस्तान नहीं रहा तो कौन सी वैल्यू रह जाएगी एशिया कप की। तो भाई साहब दिस 2 आर बिग जेंट्स ऑफ एशिया कप, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दिस 2 हैव पार्टिसिपेट, अदरवाइज दिस विल नॉट हैपन, एशिया कप इन ट्रबल, आई टेल यू, समझ रहे हो आप। और भाई साहब बाबर आजम को, पिछले दिनों बाबर आजम को खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पर कि बाबर आजम को कहा गया है कि आप कीपिंग सीखो, विकेट कीपिंग सीखो एंड आप टीम में आ सकते हो। लेकिन माइक हैसन जो उनका कोच है, उसने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। लोगों ने कहा था कि माइक हैसन ने उसको ये मैसेज करने भी किया है, लेकिन माइक हैसन ने कहा कि मैं भी सुन रहा हूँ ये सब बातें, ये कहाँ से आई आई डोंट नो। लेकिन बाबर आजम इस वक्त कम्पीट कर रहा है हमारे फ़खर जमान और सैम अयूब से। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने उसको ये नहीं कहा कि आप कीपरी करो या समथिंग। तो उसने कहा कि ये कम्पीट कर रहा है अभी हमारे बेस्ट ओपनर से, जब ये इनसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर देगा तो भाई साहब डेफिनेटली वी विल ऐड हिम। तो भाई साहब
ये था कुछ आज दिन भर का सीन। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।